पम्मी भाई ने एक और वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने कुछ राज और खोले हैं। मतलब बोलते बोलते बहुत सारी चीज़ें बोलती, कोडिंग डिकोडिंग, है ना। आज की वीडियो में वही बात करेंगे। सबसे पहले सवाल ये होता है, भैया ऐसा क्या तुम लोगों को, क्या नानी को ये हक है कि वो अपने ही बच्चों के, तब नानी अपने ही बच्चों के बाप से उसे मिलने ना दे। अब सोचो, मतलब पम्मी को उसकी बेटी से मिलने आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? ऐसा क्या ईगो आ गई, या ऐसा क्या पम्मी ने तुम्हारा बिगाड़ दिया कि अगर कोई बंदा ये कह रहा है, पहले तो वो लड़का अब तक चुप इसलिए था कि भाई वो ये सोच रहा था कि सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। जब उसको उम्मीद थी कि भाई सब कुछ सही नहीं होगा तो उसने उम्मीद छोड़ दी। उसको फिर कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी कि उसने, मतलब उसने छोड़ क्या दी, उसको फिर करनी ही नहीं थी बाद में कि मुझे सही नहीं करनी है, क्योंकि शायद कुछ उसको प्रेरणा के बारे में कुछ ये चीज़ें पता चली या कुछ भी हो। अभी उनकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन उस इंसान को ये तो था कि भाई मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। स्टार्टिंग से वो इसी चीज़ के लिए चुप था कि भाई मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो, बेटी से मिलवा दो। और इसी चीज़ की वजह से पहले भी कई बार फ़ायदा उठाया गया। जैसे कि जब भी पम्मी जो है बोलने के लिए आता था तो वो प्रेरणा मिलने पहुंच जाती थी और फिर वही चीज़ें हो जाती। तो इस वक्त जैसे बीच में पम्मी को काफ़ी हेट भी पड़ने लगा था। लेकिन अभी यही हुआ कि पम्मी मिलने के लिए गया और जो उनकी सांस उन्होंने मिलने नहीं दिया, ऊपर से इनको काफ़ी अनाप शनाप बके। अब इनको धमकियाँ भी दिलवा रही है लोगों से कि भाई मैं इसके घर आदमी भेजूंगी और पिटवा दूंगी। वैसे आंटी जी आपकी इतनी हिम्मत तो है नहीं कि आप पिटवा देगी। पम्मी एक हट्टा कट्टा आदमी है, उसको पहले भी किस तरीके से पीटा गया फंसा के वो भी सभी को पता है, और कारण भी आप ही की फैमिली थी। पम्मी की आज की वीडियो देखने के बाद में ये तो क्लियर हो गया है कि जो इनकी फैमिली है ना, प्रेरणा की, इसकी इमेज सही नहीं है। और ये बात मुझे पहले भी इनके पड़ोसी काफ़ी बता चुके हैं। बाकी अभी जो ये वीडियो उनके पड़ोसी या कोई इनके जानने वाले देख रहे हो जो आसपास में रहते हो, तो प्लीज़ वो कंफर्म जरूर कर दीजिएगा कि क्या ये चीज़ सही है जो ये बोल रहे हैं। और ये चीज़ें पहले भी लोगों ने जो है क्लियर की है कि इनकी इमेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जब पम्मी और प्रेरणा की शादी हुई थी, मतलब इन लोगों ने भाग के शादी की थी, उस वक्त भी इमेज अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी पम्मी ने शादी की। और प्रेरणा ने अपने खुद के एक वीडियो में ये बोला था, कहीं पे वो पॉडकास्ट कर रही थी, कि भाई मैंने तो इससे इसलिए शादी की थी, मैं तो इससे इसलिए बॉयफ्रेंड बना रखा था जिससे लोगों के साथ मारपीट कर सके। यानी कि पहले ही इनकी जो है चॉइस ये थी कि भाई पम्मी को एज अ गार्ड अपने साथ में रखा जाए। फिर जब इनकी माँ ने इनसे रिश्ता रोक दिया तो पम्मी ने ही जो है रिश्ता अपनी वाइफ से शुरू करवाया प्रेरणा का, कि आना जाने लगे। आज मेरे ख्याल से पम्मी को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा कि भाई पहले ही अगर इनका आना जाना ना करवाता तो शायद आज मेरी बेटी मेरे पास में होती। और शायद इनकी सास उसी चीज़ का बदला ले लिया कि भाई तूने मेरी बेटी को भगाया था, मैंने तुझसे तेरी बेटी छीन ली। पर ये गलत है। एक्चुअली अगर कानूनन भी ये चीज़ देखी जाए, पम्मी कानूनन भी जाते हैं इस चीज़ पे, तो प्रेरणा जिस तरीके से अपनी बेटी को इग्नोर कर रही है, बेटी को नानी के पास छोड़ा हुआ है, तो लीगली वो भी शायद ये केस चीज़ हार जाए। क्योंकि अगर लीगली भी जाएंगे ना तो प्रेरणा के ऊपर होगा कि वो बच्ची को रखना चाहती है या नहीं चाहती। फिर बच्ची से अभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर ये दावा कर सकते हैं कि ये तो खुद ही बच्ची को अपने पास नहीं रख रही है, नानी के पास छोड़ा जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल उनको पड़ जाएगी। भाई बेटी या तो तुम संभालो, या तुम्हें नहीं संभाली जा रही तो तुम उसके पापा को दो। लेकिन तुमने क्यों रखी हुई है? क्योंकि तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई हो रही है। तुम्हें पता है कि बेटी तुम्हारे पास में रहेगी तो पम्मी जो है दब के रहेगा, वही तुम लोग काम करना चाहते थे। लेकिन अब चीज़ें खोलने लगा है, क्योंकि भाई तुम लोगों ने जब उस बंदे को उसकी बेटी से ही नहीं मिलने दे रहे हो तो फिर चीज़ें तो खुलेंगी ही ना। अभी भी पम्मी धीरे धीरे बातें सिर्फ इसलिए बता रहा है, ये चीज़ें एकदम खुल के नहीं बता रहा है कि भाई उसकी क्या पता लोगों को अकल आ जाए, या फिर वो इस डर से कि भाई उसके राज खुल जाए वो चीज़ें बताना बंद कर दे, है ना। तो इसलिए भी दबाव हो सकता है कि दबाव बनाया जाए उस पर कि भाई तू बंद कर दे, तू वीडियो डिलीट कर दे, हम तुझे तेरी बेटी से मिलवा देंगे। लेकिन अब पम्मी को ये चाहिए कि भैया अब तू असलियत खोल। क्योंकि क्या होता है, बार बार पम्मी बोलने के लिए आता है, ये लोग फिर बेटी के नाम पे इमोशनल ड्रामा कर देते हैं, वो फिर चुप हो जाता है और ये एक दो बार मिलवा देंगे और फिर वही कर देंगे। तो अब कहाँ गई प्रेरणा? अब क्यों नहीं बोल रही है कि क्यों उसकी माता ने जो है मिलने के लिए मना करा? अगर उसकी माता को इतनी प्रॉब्लम है कि उससे बात कर, उससे बात कर, वो कहती है कि भाई तू मेरी अपनी बेटी से बाहर मिल ले, वहां ना मिलने जा। वो कोई कानूनन जुर्म थोड़ी ना कर रहा है, वह गुनहगार है, अपनी बेटी से ही तो मिलने जा रहा है। किसने हक दिया है कि एक बाप को उसकी बेटी से ना मिलने दे? है तुम्हें, अगर पम्मी अपने तुम्हारे माँ बाप से मिलने ना देता तो तुम्हें कैसा लगता?
अगर तुम्हारी बेटी को बिल्कुल ही मिलने ना देता तो तुम्हें कैसा लगता। और शुक्र है भाई, इतनी गंदी इमेज होने के बावजूद जो इमेज बता रहा है पम्मी, जिस तरीके से पड़ोस में इमेज बताई जाती है, अगर वो इमेज रियल में है, देखो मैं पुष्टि नहीं करती हूँ, रियल में है जो बताए जा रहे हैं, तो फिर इतनी गलत इमेज होने के बावजूद भी इनकी फैमिली की कहूँगी, मैं किसी लड़की के लिए भी नहीं कहूँगी, इनकी फैमिली की इतनी गंदी इमेज होने के बावजूद भी कि भाई इनकी मम्मी जो है वो सब पे रोब चलाती है, पैसे ऐंठती है और गलत में चीज़ों में अपने बच्चों का साथ देती है, इतनी बेकार इमेज होने के बाद भी अगर पम्मी जैसी फैमिली तुम्हें संभाल रही है, तुमको रख रही है और तुम्हारे से शादी करवा दी अपने बेटे की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्योंकि ये देखा गया है व्लॉग में हमेशा कि पम्मी की फैमिली बहुत अच्छी तरीके से रहती थी इनके साथ में, मतलब अभी भी आप देख सकते हैं कि उनकी जो दूसरी बहू है कितने अच्छे तरीके से रहती है। तो अगर वो सब कुछ कर रहे हैं फिर भी पता ही नहीं लोगों को किस चीज़ की कमी हो जाती है। एक आज़ादी मिल रही है ना। मैंने पहले भी कहा था कि भाई जो ये आज़ादी जो मिल रही है ना यहाँ पे पम्मी प्रेरणा को जो मिली है वो हर किसी को नहीं मिलती। आज भी ऐसी फैमिलीज है जो शायद प्रेरणा की कहीं और शादी होती है इसको इस काम को करने ही ना देते, तो फिर ये कहाँ के करियर, कहाँ का क्या चीज़, तो जो पम्मी ने इनका करियर बनाया है प्रेरणा का, उसी की वजह से आज इस फैमिली में पैसे आ रहे हैं। और ये भी बताया कि भाई कितने पैसे कहाँ जा रही है। देखो एक लड़की एक अपने परिवार के लिए ना, मतलब जब लड़की की शादी हो जाती है तो ससुराल के लिए सब करते हैं, लेकिन मायके के लिए बहुत कम लोग करते हैं। अगर वो मायके के लिए कर रही है तो जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है ससुराल के लिए भी करना। तो अगर वो अपने ससुराल के लिए भी कर रही है तो उनकी माँ को इतनी ज़्यादा तकलीफ क्या है। मुझे तो लगता है कि उसकी मम्मी को लालच आ गया कि भाई लड़की कमा रही है तो हम अपने ऊपर ही क्यों ना खर्च करवाएं, वहाँ क्यों खर्च करवाएं। अगर हम इसको यहाँ पर रखते हैं, अपने पास में रखते हैं, तो सारा जो है सामान हमारे पास में आएगा। और बेटी को जो है वो इसलिए रखा हुआ है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि बेटी से दूर होने के बाद में प्रेरणा का दिमाग घूम जाए और वो मम्मी के पास में चला जाए। तो ये सारे यहाँ पे खेल खेला जा रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि भाई प्रेरणा कैसी माँ है जो अपनी ही बेटी को अपने से अलग रख दिया और उसी के बाप से उसको मिलने नहीं दे रहे। मतलब कभी तुमने लव मैरिज की थी ना, कभी तुमने प्यार किया था, तो तुम इस तरीके से अपने ही पति को कैसे सता सकती हो जिसने तुम्हारे हमेशा इतने ज़्यादा सपोर्ट किया। और अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा दुश्मनी हो गई है उस इंसान से कि उस इंसान को तड़पा रहे हो तुम लोग, तो भाई ये तो कह सकते हैं ना कि भाई जिसके इंसान के साथ इतने साल रहे उससे इतनी दुश्मनी, तो कुछ तो गलत तुम्हारे साथ हुआ होगा, है ना। अगर तुम्हारे साथ भी सच में कुछ गलत हुआ है तो तुम उसे भी पब्लिक को बताओ। ऐसा तो नहीं है कि भाई तुम पब्लिक को नहीं बताओगे और पब्लिक बेवकूफ़ है जो तुम्हें अंधाधुंध सपोर्ट करेगी। तो चीज़ें सामने आनी चाहिए कि भाई पम्मी से इतनी नफरत का कारण क्या है। सास के तो हम मानते हैं भाई कि वो औरत ही ऐसी है, लेकिन प्रेरणा इतनी नफरत क्यों कर रही है जो उसको पता है कि उसकी बेटी उसकी जान है फिर भी उसको निकाल रही है। पता तो चलना चाहिए ना, या फिर बस एवं ही अपने घमंड में अपने दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करना। तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदगी भर पछताना पड़े। कम से कम इतना तो रखो कि वो इंसान अपनी बच्ची से मिल पाए। कितना तड़प रहा है वो अपनी बच्ची से मिलने के लिए। बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग, ये बिल्कुल सही नहीं है। और वो कर्मा हो जाना, जो कर्मा तुम्हें जरूर बैक स्टेप करेगा। एक दिन ऐसा आएगा वो लड़की खुद अपने आप चली जाएगी तुम्हारे मुंह पे लात मार के सबके अपने बाप के साथ। तब क्या करोगे। 10 साल कम उम्र नहीं होती, 10 साल की होते ही उसको हक मिल जाएगा अपने बाप के पास जाने का। रोक नहीं पाओगे तुम लोग। तो सच्चा है कि भाई जो तुम्हारी वो है उसको मिलने दो। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर के लिए तुम्हारे से अलग हो जाए, उन्हीं उसी के पास चली जाए। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड। अभी पम्मी ने बहुत सारी चीज़ें बताई है जो आगे राज खोलने वाला है, बात करेंगे उसके ऊपर। पर आपको क्या लगता है कि सच में जो इमेज बताई जा रही है पम्मी के द्वारा वो रियल है या फिर पम्मी कुछ बोल रहे हैं। लेकिन सच बताऊँ तो मेरे पास में इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आती है जो कि बताते हैं कि भाई नहीं, जो ये बोल रहे हैं वो सच है और इनकी इमेज वहाँ पर सही नहीं है। तो चलिए हम करते हैं वहाँ यहाँ पर वीडियो को एंड। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।